हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका जो रेस्ट ऑफ 2025 है, जो बचा हुआ अभी 2025 है, वो कैसा जाएगा। ठीक है, अभी 3-4 महीने ही बचे हैं। सो हम इस रीडिंग में जानेंगे कि आपके जो बचे 3-4 महीने हैं ये कैसे जाएंगे, क्या कुछ हो सकता है, कैसी एनर्जीज रहेगी आपके लिए, एंड साथ ही में यहाँ पर गाइडेंस भी आप लोगों के लिए देखेंगे। सो 2 पाइल्स रहेंगे एज इट जैसा हमेशा होता है हमारे पास। सो मैं अभी आपके लिए पाइल डिसाइड कर लिया हूँ। सो यहाँ पर है आप लोगों के लिए 2 ब्रेसलेट्स। सो ये पाइल नंबर 1 है एंड ये पाइल नंबर 2 है। ये पाइल नंबर 1 में है यहाँ पर फ्लोराइड का ब्रेसलेट, ये मल्टी फ्लोराइड ब्रेसलेट है। सो ये हमारी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाने में मदद करता है, और भी कई सारे यूजेस होते हैं इसके, आप देख सकते हो गूगल पे। सो ये मल्टी फ्लोराइड ब्रेसलेट है हमारे पास पाइल नंबर 1 में। एंड देन है हमारे पास सेकेंड वाले में लैपिस लजूली ब्रेसलेट। सो देख सकते हो, आपको जो भी पसंद आ रहा है आप वो ब्रेसलेट को पिक कीजिए और वही पाइल होगी आपकी। ये पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा इनसे, देन आप जो हो अपने आपका बर्थ जिन महीनों में हुआ है उस हिसाब से भी आप अपनी पाइल पिक कर सकते हो। सो अगर आपका जन्म जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर में हुआ है, देन आप पाइल नंबर 1 पिक कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपका बर्थ फरवरी, मार्च, मई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर इन महीनों में हुआ है, सो आप पाइल नंबर 2 पिक कर सकते हो। लेकिन आपको जो है ना, सबसे पहला प्रायोरिटी अपने इंट्यूशन को ही देनी है। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन से सोचे सबसे पहली बात कि आपको कौन सा ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन आप इनसे भी अपनी पाइल पिक कर सकते हो। ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे पाइल नंबर 1 के रीडिंग। सो हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस मल्टी फ्लोराइड ब्रेसलेट को पिक किया है या आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, सो ये आप ही की रीडिंग है। चलिए जान लेते हैं आपका 2025, रेस्ट ऑफ 2025 ये कैसा जाएगा। मैं इसको यहीं पर रख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि आप ही की रीडिंग शुरू है। सो हम मेन टैरो से ही शुरू करेंगे गाइस। लेट्स सी पाइल नंबर 1 का बचा हुआ 2025 कैसा जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डबल टैप कर लो आप लोग, या इस रीडिंग को लाइक कर दो। थैंक यू। चलिए जान लेते हैं आपका 2025 बचा हुआ कैसा होगा। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो हमारे पास है पहला कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, देन हमारे पास सेकंड कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देन है थर्ड कार्ड हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। और 2 कार्ड निकाल लेता हूं मैं, देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। 3 ऑफ wands, एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल नंबर 1, आई फील आप यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो मुझे अभी। तो देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो यहाँ पर ना आप इमोशनली यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा अभी हर्ट नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो यहाँ पर इमोशनली आप कोई चीज को लेकर जो आपकी लाइफ में अभी चल रही है। यहाँ पर मुझे कई लोगों का हार्ट ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कई लोगों ने कुछ फेलियर का सामना किया है, कई लोगों ने कोई चीज में फेल किया है, या कोई उनके मन मुताबिक बात नहीं हुई है, ये नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, हर्टफुल चीज आपके साथ हुई है, फेल्यूर या कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर जो आप ही को पता होगा। बहुत ज्यादा जिस चीज ने आपका दिल दुखाया है, यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है। बहुत ज्यादा आपने परेशानियां यहाँ पर सही है, मुझे ये नजर आ रहा है अभी रिसेंट टाइम में, जिससे आप ना उभर नहीं पा रहे हो। ठीक है, अभी ये चीज जो हार्ट ब्रेक था ये हो गया है कोई चीज को लेकर, लेकिन आप ना इससे उभर नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आपके माइंड में वही वही चलता है कि इससे कैसे बाहर निकलूं। आप कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ये नजर आ रहा है मुझे। बहुत ज्यादा सोचते हो, कहीं ना कहीं रातों को नींद नहीं आती आपको, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हो जो बार बार आपको जो चीज आपके साथ गलत हुई है उसके लिए यहाँ पर टोकते हो। एग्जाम्पल, आपका कोई एग्जाम नहीं निकला और आपके घर वाले बार बार उस चीज के लिए टोक रहे हैं। एग्जाम्पल, आपकी शादी टूट गई या कुछ हो गया और बाहर के लोग आपको बार बार उस चीज के लिए टोक रहे हैं। सो कोई भी चीज हो सकती है जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा लोगों की सुनना पड़ रहा है। आप बहुत ज्यादा इमोशनली यहाँ पर हर्ट नजर आ रहे हो सकता है आपके लाइफ में अभी ऐसी परेशानियां चल रही है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो, और कहीं ना कहीं लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं यहाँ पर, रेदर देन आपको समझाने के। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रही है।
विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आई फील, लेकिन ये जो समय है ना आपका यहाँ पर कट जाएगा। देखो, समय की एक अच्छी बात होती है कि समय कैसे भी कट जाता है। सो ये जो समय है आपका, ये यहाँ पर कटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आई फील आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा जनरली पाया गया है कि जब लोग हर्ट हो जाते हैं ना, उसी के बाद ही सबसे बड़ा कमबैक होता है उनका। जैसे कि सॉरी, जैसे कि हमें मूवीज वगैरह में भी दिखाया जाता है कि किसी का मतलब ब्रेकअप हो गया, उसके बाद में उसने ये अचीव कर लिया, इतना बड़ा कुछ कर लिया। सो वैसे ही यहाँ पर आपका मुझे कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है। आप ना कुछ ये जो 2025 के बचे कुछ महीने हैं, कुछ हफ्ते हैं, इसमें आप कुछ बड़ा एक्सपांड कर रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग चुपचाप किसी को बिना बताए, मतलब ज्यादा किसी से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व ना करें, खुद यहाँ पर चुपचाप कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं खुद को नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर लेके जा रहे हो। मुझे ये फील हो रहा है यहाँ पर आपको कुछ डिसीजंस वगैरह भी लेने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट इन कुछ हफ्तों में। यहाँ पर ये नजर आ रहा है मुझे, आपने यहाँ पर डेफिनेटली इन बहुत सारे जो अब तक आपने जो चीज में एफर्ट्स डाले हैं, उसमें आपने मुझे बहुत सारी चीजें अचीव करी भी है, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। और कुछ चीजें नहीं भी अचीव करी, और आपके पास जो चीज है ना आप उसको नहीं देख रहे, और जो चीज आपके हाथ से निकल गई है आप उसमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट दुखी हो रहे हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम इस कार्ड में देख सकते हैं कि इसके पास ऑलरेडी यहाँ पर 1 कप है भरा हुआ, और ये 3 कप्स भी नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर जो चले गया है वो उसको देख के यहाँ पर दुखी हो रही है, परेशान हो रही है। बट उसे ये नहीं दिख रहा कि उसके पास 1 कप ऑलरेडी भरा है और ये 3 कप्स भी है यहाँ पर, ठीक है। सो आपको उसी प्रकार से आपके पास जो चीज है ना अपने लाइफ में उसको देखना है, रादर देन जो चीज चली गई है या जो चीज आपको नहीं मिली। यहाँ पर आपके लाइफ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है, अभी तक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टक एनर्जीज थी, परेशानी वाली एनर्जीज थी, पर अब आप यहाँ पर आने वाले समय में कुछ एक टफ डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर आप अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पर बाहर निकलने वाले हो। आपके लिए चीजें एक्सपांड हो रही है। ये जो 3 नंबर है ना, ये जुपिटर का नंबर होता है, गुरु बृहस्पति का नंबर होता है, जो कहीं ना कहीं एक्सपांशन को बताता है। आप कोई चीज में यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉलेज यहाँ पर गेन कर रहे हो, यहाँ पर ये नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स का टफ डिसीजन है, यहाँ पर आपके लिए कुछ टफ डिसीजन ले रहे हो। यहाँ पर कई लोगों के लिए ट्रैवल भी है, अपने सिटी से दूसरे सिटी यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है यहाँ पर कई लोगों के लिए, ये नजर आ रहा है। आने वाले समय में ना आप यहाँ पर स्पिरिचुअल होते हुए भी नजर आ रहे हो मुझे, ऐसी एनर्जीज से। लेट्स सी और क्या है आपके लिए रेस्ट ऑफ 2025 के लिए। थैंक यू। ओशो से देख लेते हैं रेस्ट ऑफ 2025 आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है लेटिंग गो। अब मैंने यही बोला, आप यहाँ पर लेट गो करना चाहिए आपको कोई चीजों से। आपको जो चीज नहीं मिली जस्ट लेट गो कर दो उसको, हो गया भाई, अब नहीं मिली तो नहीं मिली, उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेट गो करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। देन है यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट कार्ड, ठीक है। सो ये जो मोमेंट टू मोमेंट कार्ड है ना, ये यही बता रहा है बेसिकली कि आपके लिए चीजें एकदम से वर्क नहीं करेगी। आपको ना आपके लिए धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चीजें वर्क करते हुए नजर आ रही है मुझे, ठीक है। सबसे पहली बात, लेटिंग गो से जो पास्ट के ट्रॉमा है, जो पास्ट के लोग हैं, जो आपके एक्स वगैरह है, अगर आप रिलेशनशिप में अगर नहीं चली, आपकी ब्रेकअप हो गया है, सो पास्ट के लोगों से बाहर निकलो, ठीक है। जो लोग आपको परेशान कर रहे, जो चीजें आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं करी, उसको यहाँ पर लेट गो कर दो। यहाँ पर कहा जा रहा है हमें, यहाँ पर लोटस लीफ नजर आ रहे हैं यहाँ पर डेफिनेटली, एंड वाटर नजर आ रहा है, 8 नंबर है, ठीक है। यप। सो देन यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट कार्ड। अभी मैंने बताया यहाँ पर आई फील आपके लाइफ में कोई पर्सन भी आ सकता है। ये जो 3-4 महीने हैं उनमें जो है ना कोई एक अच्छा पर्सन जो आपके पास्ट लाइफ से आएगा, आपके लाइफ में आ सकता है, डेफिनेटली ये फील हो रहा है। और जो भी पर्सन होगा ना आपके पास्ट लाइफ से आएगा। यहाँ पर आप लोग इन महीनों में नए फ्रेंड्स यहाँ पर बनाते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। यप। और जैसा कि मैंने बोला, चीजें एकदम से आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी, आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। और 8 नंबर जो है ना, डेफिनेटली शनि का भी नंबर होता है। सो यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से डेफिनेटली बाहर आने को कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेजीनेस मत रखो। अगर आपके अंदर ईगो वगैरह है ना, तो इसको बिल्कुल 0 कर दो, क्योंकि शनि को ईगो बिल्कुल नहीं पसंद होता है, ठीक है। अगर आप में ईगो है तो इसको बिल्कुल निकाल दो अपने लाइफ से। आपके लिए अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उनका शनि वीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करते हो, अगर आपको काम करने की इच्छा नहीं होती, अगर आप में घमंड है, इसी प्रकार का एटीट्यूड है कि मैं ऐसा मैं वैसा, अगर आप लोगों को नीची नज़रों से देखते हो, तो आपके लिए आपका शनि खराब हो सकता है बेसिकली। और शनि खराब होना है लाइफ में स्ट्रगल्स आना, जल्दी चीज़ें नहीं मिलना, डिले होना ढेर सारा, ये सारी चीज़ें शनि के कारण होती है। और यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है मुझे, आपके लिए चीज़ें एकदम से नहीं होंगी, धीरे बाय धीरे होंगी, लेकिन आपको यहाँ पर हार्डवर्क करने कहा जा रहा है। शनि के लिए बेस्ट रेमेडी है, ईगो अपना त्याग दो, हार्ड वर्क करो,
एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है शनि की, टॉयलेट साफ करना। अगर आप अपने घर में कोई चीज़ नहीं करते तो एटलीस्ट आप घर का टॉयलेट साफ कर सकते हो। ये बेस्ट रेमेडी होती है शनि के लिए। या मंदिर में जाकर, जो हम देखते हैं ना, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या बड़े बड़े नेता लोग हैं जो मंदिर में जाकर चप्पल वगैरह संभाल कर रखते हैं या चप्पल वगैरह लाइन से लगाते हैं, सो उनकी रेमेडी होती है शनि को कंट्रोल करने की। ठीक है, सो ऐसे कुछ आप काम भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका शनि कंट्रोल में रहेगा। देन लेट्स सी और क्या है आपके लिए रेस्ट ऑफ 2025 में। थैंक यू। इन कार्ड से जान लेते हैं रेस्ट ऑफ 2025 फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। इनर चाइल्ड, ओके, यहाँ पर इनर चाइल्ड आया है। इनर चाइल्ड, एंड डिवाइन टाइमिंग, माय गॉड, डिवाइन टाइमिंग, ओके, जस्ट inner child and divine timing, okay, great। सो यहाँ पर कई लोगों के लिए ना, ओ माय गॉड, आई फील विद द लेटिंग गो कार्ड, आपने यहाँ पर आपने जो है ना चाइल्ड आपका जो चाइल्ड लाइफ था उसमें आपने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा वगैरह सहे है। हो सकता है यहाँ पर किसी को अच्छे पेरेंट्स ना मिले हो, मतलब जो आपका बचपन है उसमें यहाँ पर अपने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा सहे हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली है आपने बचपन में। आपके हो सकता है पेरेंट्स अच्छे ना हो, आपके बचपन में फ्रेंड्स अच्छे ना मिले हो आपको, या आपके रिलेटिव्स बचपन में नहीं हो। यहाँ पर हो सकता है बचपन में आपने कुछ ऐसी चीज़ें सही हो जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रॉमा नजर आ रहा है आपका, आपको जो चीज बचपन में करना था वो आपको नहीं मिली, ये हो सकता है। सो यहाँ पर आपके इस समय जो है ना, अभी जो बचा हुआ समय है इसमें आपको हील करोगे, खुद को हील करोगे। जैसे कि आपको बचपन में कोई चीज आपको करना था बट नहीं किया, तो आप हो सकता है बेसिकली पार्क में जाओ, झूला वगैरह झूलो, यही छोटी छोटी चीजें आपको हील करेगी। जैसे आपको पहले बचपन में कोई आइसक्रीम नहीं खाने देता था, तो अब आप अच्छे से अपने लिए जा रहे हो, आइसक्रीम ले रहे हो, आपको जो चीज करने नहीं मिली ना बेसिकली वो आप कर रहे हो, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड भी जो है ना हील होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, लेट गो कर रहे हो आप पास्ट को, ठीक है। इसलिए ही शायद ये लेटिंग गो का कार्ड आया था यहाँ पर। देन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी है, आपके लिए चीजें वर्कआउट करेगी गाइस, डेफिनेटली करेगी। आपको जो चाहिए ना उसके लिए आप एक्शन लो, यहाँ पर चीजें वर्कआउट करेगी। शनि जो है ना जस्टिस भी होता है, सो आप अगर एफर्ट्स डाल रहे हो कोई चीज में तो डेफिनेटली शनि आपको रिजल्ट्स देंगे उस चीज का, ठीक है। सो यहाँ पर वर्कआउट करने कहाँ जा रहा है आपको, अपने बॉडी पर भी ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ यहाँ पर नई नई बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी जा सकता है यहाँ पर इन दिनों में, ठीक है। कोई नई चीज भी यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का कार्य, अगर बहुत समय से कोई चीज करने का सोच रहे थे तो आप अभी वो कर भी सकते हो, क्योंकि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है अभी, ठीक है। यप, देन और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। देन लास्टली हम गाइडेंस देखेंगे एंड आपकी रीडिंग एंड करेंगे। थैंक यू। यहाँ पर है कुकू, यहाँ पर है रियलाइजेशन, लिसन टू योर हार्ट, योर इंट्यूशन, ओके ग्रेट। तो यहाँ पर आपको अपने हार्ट की, अपने इंट्यूशन की सुनने को कहा जा रहा है। बेसिकली आपका इंट्यूशन पावर जो है ना यहाँ पर बढ़ सकता है, ठीक है। यप, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। और कुकू की एक खासियत होती है ना, ये क्रो जो है ना कौवा, उसके घोंसले में अंडे दे देती है, और बिल्कुल सेम अंडे होते हैं कुकू और क्रो के। सो ये कुकू क्या करती है, इसको खुद का जो नेस्ट है उसको बनाने में इसको बहुत ज्यादा लेजीनेस आता है, इसलिए खुद का नेस्ट नहीं बनाती, बल्कि जो बेचारा कौवा है उसके नेस्ट में जाके अपने अंडे दे देती है। और कौवा जो है, सिंस कुकू और कौवे का जो क्रो का कलर है मैच करता है, अंडे का शेप भी, कलर भी मैच करता है, सो बेचारा जो कौवा है वो इस कुकू के बच्चों को अपना बच्चा समझकर ही पालता है, ठीक है। सो ये होता है, कुकू ऐसा करती है। सो यहाँ पर आप, मतलब इसको अपना काम निकलवाना बहुत अच्छी से आता है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए भी मैसेज आता है मुझे कि आप अपना काम यहाँ पर लोगों से निकलवाते हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो, आपको जैसा करना रहेगा ना आपके लाइफ में वैसा ही करोगे। आप यहाँ पर सुनोगे सबकी, पर करोगे अपने मन की, और कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेट भी कर रहे हो कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर कई चीज का आपको रियलाइजेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है, आपके पास्ट के मिस्टेक्स हो गया, जो भी कुछ हो गया, आप जो कर रहे हो ना यहाँ पर बेसिकली बहुत सोच समझ कर करते हुए नजर आ रहे हो मुझे आने वाले समय में, और आपके लिए कहीं ना कहीं सही रहेगी ये चीज। देन लास्टली देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ से। थैंक यू। रेस्ट ऑफ 2025 के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए।
ओके यहाँ पर है वर्चर स्पिरिट, नथिंग इज वेस्टेड। ओके नथिंग इज वेस्टेड है यहाँ पर। डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि आपका हार्डवर्क यहाँ पर वेस्ट नहीं जा रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जितना भी कुछ आपने सहा है या जो भी कुछ आपने किया है, वो यहाँ पर वेस्ट नहीं हो रहा है आपके लिए। आपके लिए चीजें ग्रो कर रही है बैकग्राउंड में। और मैंने जैसा कि बोला, शनि जो है जस्टिस को बताते हैं। सो आपका जस्टिस आपको मिलेगा। आपने अगर कुछ चीज में एफर्ट्स किए हैं, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। डिले से हो सकता है, देरी से मिले, पर डेफिनेटली आपके लिए चीजें वर्कआउट करती हुई नजर आ रही है। ऐसा मत सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा। आपको रिजल्ट दिखेंगे। ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। शनि कर्म को भी बताता है। तो अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको उसका अच्छा कर्म मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे ना, तो डेफिनेटली बुरा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे कर्म करते हुए कहा जा रहा है, कहने को कहा जा रहा है, करने को कहा जा रहा है, सॉरी, क्योंकि नथिंग इज वेस्टेड। जो भी कर रहे हो आप, कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा है। ठीक है, सो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे बताना आपको कैसी लगी, एंड पर्सनल के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक छोटा सा कमेंट तो बनता है, आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना जरूर। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। तो है पॉइंट नंबर 2, अगर आपने इस लैपिस लजुली के ब्रेसलेट को पिक किया था, या आपका बर्थ मंथ फरवरी, मार्च, मई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से कोई एक है, सो ये आप ही की रीडिंग है पॉइंट नंबर 2। चलिए जान लेते हैं आपका रेस्ट ऑफ 2025 कैसा होगा। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि आपकी रीडिंग शुरू है। सो मेन टाइम से ही हम लोग शुरू करेंगे। सो बेसिकली इसके पहले भी मैंने आपकी रीडिंग शुरू की थी, बट कुछ प्रॉब्लम आने के कारण मुझे फिर से करना पड़ रहा है। सो आपके रीडिंग में आए थे कुछ कार्ड्स, जैसे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द व्हील एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पर सिंस मैं फिर से रीडिंग यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, तो मैं इन कार्ड्स को शफल करता हूँ एंड फिर से आपके लिए कार्ड शफल करता हूँ। सो प्लीज मन ही मन भगवान जी से प्रेयर्स कीजिए एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर दे ताकि आपके साथ रेजोनेट करे। थैंक यू। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी रेस्ट ऑफ 2025 फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण लाइट भी चली गई है। सो या लेट्स सी। आपका पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। देन सेकंड कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। Then Queen of Cups, द व्हील। देखो व्हील कार्ड वापस से आ गया है, इसके पहले वाली रीडिंग में भी आया था व्हील कार्ड। सो या एंड द चैरियट, ग्रेट गाइस, ग्रेट। यहाँ पर दो मेजर अरकान आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। सो गाइस ये आपकी थोड़ी प्रेजेंट एनर्जी बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पर प्रेजेंट एनर्जी में ना आप थोड़े यहाँ पर डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपको जो चीज चाहिए थी, आपको जो चीज मिलनी चाहिए थी, वो चीज यहाँ पर आपको नहीं मिली, या कोई चीज आपके हाथ से निकल गई है, यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हो आप कोई चीज को लेकर। जो चीज चाहिए थी ना, वो चीज बेसिकली नहीं मिली, जिसके कारण थोड़ा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है आपको। आप कहीं ना कहीं ग्रेटफुलनेस नहीं शो कर रहे आपके जीवन में। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं 2 कप्स यहाँ पर है इसके पास, पर जो 3 कप्स गिर गए हैं उसको देख के ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, दुखी हो रही है। बट जो 2 कप्स है उसके लिए खुश नहीं हो रही। सो बेसिकली यहाँ पर आप डिसअपॉइंटेड हो। आपके पास जितना है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो। ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ दिया है यूनिवर्स ने, फिर भी आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं यहाँ पर नजर आ रहे, और जो चले गया है उसके लिए यहाँ पर आप थोड़े दुखी नजर आ रहे हो। ये आपकी थोड़ी सी प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है। देन बर्थडे है आपका, रेस्ट ऑफ 2025, बचा हुआ 2025 कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पर मुझे कोई चीज में स्टक नजर आ रहे थे। आप कोई चीज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। कोई चीज ऐसी थी जो जस्ट कंप्लीट ही होने वाली है आपके लिए 2025 में, जो बचे महीने हैं उनमें। ठीक है, सो बेसिकली कंप्लीशन है यहाँ पर। कोई साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अगर कोई चीज में बहुत समय से फंसे थे, लूप कहीं ना कहीं लूप में घूम रहा था, वही फेस वापस से आप घूमे जा रहे थे उसमें। सो उससे आप यहाँ पर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो विद द व्हील कार्ड। आई फील आपका जो किस्मत का पहिया है ये
घूम रहा है, चीजें यहाँ पर 360 डिग्री टर्न हो रही है। यहाँ पर आप अगर बहुत ज्यादा डाउट कर रहे थे कि मुझे ये रास्ते पर, आप जो रास्ते पर बढ़ रहे हो वो मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या मुझे अपना रास्ता तो चेंज नहीं कर लेना चाहिए, क्या मुझे अपना पाथ तो चेंज नहीं कर लेना चाहिए, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। सो यूनिवर्स यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहे कि आप जो भी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो ना, वो डेफिनेटली आपके लिए बिल्कुल सही जा रहा है। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर चैरियट कार्ड, जो कि हमेशा जो है ना सही रास्ते को ही बताता है, राइट पाथ को बताता है, फेथ पर बताता है। सो आपको जस्ट यहाँ पर यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। ये देखो हम एंजल जैसा कुछ देख सकते हैं जो इसको गाइड कर रही है। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो भी पाथ चूज करोगे ना 2025 में, इन महीनों में, वो आपके लिए सही रहने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर डाउट का तो कोई बात ही नहीं, आपको डाउट नहीं करना है। यहाँ पर कोई चीज को लेकर आप जो भी बात में आगे बढ़ रहे हो आपके लिए सही रहेगा। करियर को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा पैशनेट यहाँ पर नजर आ रहे हो, करियर से आप इमोशनली भी जुड़े हो ऐसा नजर आ रहा है मुझे, या आपके करियर से आजू बाजू वाले जो है आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स ये जुड़े हैं, मुझे ये नजर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो। कई लोग यहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं और जगह रहते हो जहाँ का मौसम अलग है, सो आप ऐसे जगह जा सकते हो जहाँ का मौसम थोड़ा अलग है आपके करंट प्रेजेंट जहाँ पर रहते हो उस चीज से। ये नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, करियर में आपका करियर स्टेबल हो रहा है इन महीनों में, बचे हुए महीनों में। करियर में आपका जो है कोई चीज खत्म होगा और कोई नया चीज स्टार्ट होगा आपके लिए, जो कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। ठीक है, क्वीन ऑफ कप से आप सेटिस्फाइड हो, आपके लाइफ में जो भी होगा ना आने वाले समय में उस सेटिस्फाइड रह रहे हो आप। ठीक है, इमोशनली यहाँ पर स्टेबल है आपकी जिंदगी, मतलब आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आप स्टेबल हो। बेसिकली एक जगह पर आपको स्टेबिलिटी मिल चुकी है यहाँ पर, और अब आप उस पाथ पर आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, इमोशनली काफी ज्यादा मैच्योर नजर आ रहे हो, सबको साथ में लेकर चल रहे हो, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, और बेसिकली आपको ना कुछ नेगेटिव लोगों से यहाँ पर बचने की जरूरत है। कुछ जेलस लोग हो सकते हैं जो आपसे जलते हो, इन लोगों से यहाँ पर आपको बचने की जरूरत मुझे नजर आ रही है। ठीक है, आप शाइन करने वाले हो इन महीनों में, आने वाले समय में डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है ऐसा कि जो आने वाले 1-2 महीने है ना उसमें आप डेफिनेटली शाइन करोगे यहाँ पर। ठीक है, आपका एक अलग ही ऑरा होगा, आप जहां पर भी जाओगे ना आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहोगे। ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर आप लोगों के लिए। ठीक है, लेट्स सी और क्या है आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ 2025 में। ठीक है, सो एनर्जीज काफी पॉजिटिव आई है आप लोगों के लिए। लेट्स सी अगेन और क्या है। थैंक यू। टोटलिटी, ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉम्पिटिशंस इसको दिखाता है, हर्डल्स को दिखाता है। सो यहाँ पर ऐसे भी कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिया हो और वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हुआ हो उनका, पर उन्हें कोई दूसरा एग्जाम ऐसा हो जो क्लियर हो गया हो, या वो जिस कॉलेज के नीड में थे उनको वो कॉलेज ना मिला हो पर कोई दूसरा कॉलेज मिल गया हो। ऐसा मत सोचो कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं इसे छोड़ लेता हूँ, क्योंकि आपके लिए वही आपके डेस्टिनी में लिखा है। आपको जो भी चीज मिल रही है ना उससे ले लो यहाँ पर, ये आपको कहा जा रहा है। आपके लिए कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि आप जो भी चूज करोगे इन समय वो आपके लिए सही रास्ता ही होगा, क्योंकि इधर चैरियट का कार्ड आया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी लोग हो सकते हैं आपके फैमिली में जो आपके डिसीजन पर मतलब साथ ना दे आपका। जैसे कि आपका कोई भी डिसीजन हो सकता है मैरिज को लेकर, करियर को लेकर, वो आपका साथ ना दे कि नहीं हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम ऐसे मत करो। बट आप अपने डिसीजन पर स्ट्रांगली खड़े हुए नजर आ रहे हो और आपके लिए कहीं ना कहीं वो सही रास्ता होगा, ऐसे एनर्जी है। लेट्स सी अगेन। देन है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज, अगेन वॉन्ट्स की एनर्जी। वॉन्ट्स की एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज्यादा है यहाँ पर, फायर की एनर्जी है, फायरी एनर्जीज। सो आप कुछ भी कर सकते हो भाई, आपके लिए पॉसिबल है करना। आपको जो करना है ना आप वो कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर करने की आपके। यहाँ जैसे कि हम राइजिंग सन देख सकते हैं। और जो पहाड़ों के पीछे से राइज हो रहा है, पहाड़ जो है ना, माउंटेन्स जो है ऑब्स्टेकल्स को बताते हैं। आपके जीवन में ना जितने भी ऑब्स्टेकल्स है वो फाइनली यहाँ पर एंड होने वाले हैं, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है डेफिनेटली। ठीक है, जो ऑब्स्टेकल्स थी, परेशानियां थी, उससे कहीं ना कहीं आप राइज होते हुए नजर आ रहे हो। एक उगते सूरज के जिससे आप शाइन करोगे, मैंने पहले ही बोल दिया शाइन को करने वाले, आपका शाइनिंग टाइम जो है ना वो यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर आपको कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलने को कहा जा रहा है। कंफर्ट जोन में मत रहो वरना वैसे के वैसे ही रह जाओगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, हार्ड वर्क करो, क्योंकि आपका टाइम टू शाइन आपका है अभी, मतलब आपका शाइनिंग करने का समय है। ठीक है, सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये भी आपके लिए एक है मैसेज। देन लेट्स सी यहाँ से और क्या है आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ 2025 फॉर पाइल नंबर 2। ओके, अटैचमेंट 15 नंबर का कार्ड है।
अटैचमेंट इज नथिंग बट राहु। राहु जो है हमें अटैचमेंट के बारे में बताता है। सो यहाँ पर आप बेसिकली मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप यहाँ पर लग्जरी से बहुत ज़्यादा अटैच होते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर आप सोशल मीडिया फेम, यहाँ पर कई लोग इन्फ्लुएंसर क्रिएटर बन सकते हैं, अपना खुद का यूट्यूब या खुद का इंस्टाग्राम खोल सकते हैं, यहाँ पर रील्स वगैरह कुछ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए मुझे फेम नजर आ रहा है, और सोशल मीडिया फेम ही नहीं, ऐसे भी नॉर्मली भी आप अपने घर में फेमस होते हुए नजर आ रहे हो। आपकी सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ आप इन 3-4 महीनों में बिताते हुए नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। या 2025 के एंड होते होते ना आप एक अच्छी लग्जरियस लाइफ बिताओगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। हम यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्सेस वगैरह है, कुछ तो आप अलग अलग पार्सल्स अपने लिए बुला सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो अपने लिए, नए क्लोथ्स की, ज्वेलरी की, शूज़ की, ये हो सकता है। आप अपने लिए बुक्स की भी शॉपिंग कर सकते हो, ऐसे एनर्जी फील हो रही है। बेसिकली आप लग्जरियस चीज़ों में अपना मनी इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स सी अगेन, आप खुद को सुंदर दिखा रहे हो, आप अपना वीनस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देन यहाँ पर इनर चाइल्ड, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। सो अगर आपके पास एनर्जी है सो प्लीज पाइल नंबर 1 को भी देखना। सो इनर चाइल्ड का कार्ड है, आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहिए गाइस। आपको अगर पास में कोई चीज नहीं मिली तो आप वो यहाँ पर अभी कर सकते हो। मैंने इस कार्ड को पाइल नंबर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो आप प्लीज पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हो। यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूँ। सो आपको जो चीज़ बचपन में नहीं मिली, आपके साथ बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग रहा है आपका बचपन, आपको बचपन में कई सारी चीज़ें सहना पड़ा है, कई सारी चीज़ों से आपने सहा है जो बेसिकली एक बड़ा आदमी नहीं सह सकता, उस चीज़ को आपने बचपन में सहा है। तो उससे यहाँ पर आपको अपनी हीलिंग करने को कहा जा रहा है, ठीक है। जो चीज़ आपको बचपन में पसंद थी ना वो आपको अभी करने को कहा जा रहा है। जैसे कि आपको बचपन में अगर कोई, मैंने एग्जांपल सेम ही दिया है वहाँ पर पाइल नंबर 1 में भी, आपको बचपन में आइसक्रीम खाना पसंद था पर आपको कोई नहीं खाने दे रहा था, तो अब आप इंजॉय करो, ये कहा जा रहा है। इससे आपका कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड भी हील होगा। अगर आपकी बचपन में कोई हॉबीज थी सो वो आप अभी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको खेलना पसंद है तो आप अभी कुछ गेम्स खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ पुराने, जिससे आपका इनर चाइल्ड भी हील होगा। ये एनर्जी है। देन लास्ट यहाँ से देख लेते हैं, देन गाइडेंस भी आप लोगों के लिए फुल करेंगे। रेस्ट ऑफ 2025 फॉर पाइल नंबर 2, यहाँ पर है बजर्ड, विजिलेंस, इनर बैलेंस, अवेयरनेस, पावर ऑफ विजन एंड विजिलेंस, पेव योर वे टू ग्रेटर डोमेन्स। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली बजर्ड है, यहाँ पर आपको बैलेंस करने को कहा जा रहा है अपने इनर। यहाँ पर क्योंकि मुझे पैशनेट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखी आपके अंदर, फायरी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है आपका जो जोडाक है वो फायर साइन हो, आपका जो भी जोडाक साइन हो फायर साइन हो सकता है आपका, जैसे कि लियो, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बैलेंस करने को कहा जाता है। आपको कोई चीज़ में भी यहाँ पर घाई नहीं करनी है, आपको कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं करना है कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। थोड़ा बैलेंस होकर चलो, चीज़ें थोड़ी स्लोली करो, क्योंकि ऑलरेडी आपका फास्ट समय चल रहा है, क्योंकि फायर जो है फास्ट साइन है यहाँ पर आपकी, क्योंकि फायर एनर्जी है तो सब कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी ही होंगी आपके लिए। सो थोड़ा यहाँ पर आपको सोच समझ के चलने को कहा जा रहा है। आप अपना पाथ जो है बनाओगे, यहाँ पर सिंपली मैंने यही बोला कि आप जो भी इस पाथ पर जा रहे हो सही पाथ है आपके लिए, और आप जो खुद से चल रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपके रिलेटिव्स यहाँ पर या जो भी आपके आजू बाजू के लोग हैं यहाँ पर आपके सपोर्ट में नहीं नजर आ रहे मुझे। आप जो है अकेले, मतलब जैसे अकेला जंगल का शेर होता है ना, वैसे हो, अकेले चल रहे हो यहाँ पर आप लोग, सभी को साथ लेकर नहीं चल रहे हो। बेसिकली सभी का डिसीजन आपके साथ मैच नहीं कर रहा है, ओपिनियंस का क्लैश है यहाँ पर। सो आप अकेले अपने डिसीजन पर चलते हुए नजर आ रहे हो, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। जब नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। आपको ना अपने मन को भी यहाँ पर शांत रखने की जरूरत है गाइस, ठीक है। लेट्स सी नाउ यहाँ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और जैक स्पिरिट यहाँ पर लिखा है टेक द लीड, यहाँ पर आपको लीड करने कहा जा रहा है। आप अगर किसी को फॉलो वगैरह करते हो तो बेसिकली यहाँ पर आप फॉलोअर नहीं हो, आपको लीडर के जैसे रहने को कहा जा रहा है, ठीक है। आपका एनर्जी नहीं है किसी को फॉलो करना, आपको यहाँ पर लीडर के जैसे रहने को कहा जाता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई चीज में लीड करने की, तो आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, आपको पीछे पीछे नहीं रहना है। यहाँ पर आपको सबके सामने आने को कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने बोला आपका टाइम टू शाइन, यहाँ पर आपका समय है,
शाइन करने का। सो यहाँ पर गाइस आपको पीछे पीछे नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी टाइम टेक द लीड का आया है। सो आगे रहो, यहाँ पर सबसे आगे रहो, ठीक है। पीछे पीछे मत छुपो लोगों के, अपना स्ट्रांगली पॉइंट सामने रखो लोगों के, अपना ओपिनियन सामने रखो यहाँ पर सबके। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपकी चीजें को जर्नी जो है आपकी रेस्ट ऑफ 2025 की काफी अच्छी बना देगा। वैसे आपके लिए कार्ड्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव ही आए हैं। सो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताना कैसी लगी, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज लाइक कर देना एंड एक छोटा सा कमेंट करना आपको कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू गाइस, बाय बाय। और पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो आप लोग।